धर्म ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। प्यारे मित्रों, हमारे जीवन में कई रहस्य हैं, जिनमें से एक है आत्मा और सपनों का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम सोते हैं तो आत्मा कहां जाती है? सपने क्यों आते हैं? क्या यह सिर्फ मन की उपज है या कुछ और गहरा रहस्य छिपा है? आज हम भगवद गीता और शास्त्रों के आधार पर इन सवालों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। प्यारे मित्रों, आपने कभी ध्यान दिया है कि सपने कितने अनोखे होते हैं? कभी हम किसी अजनबी जगह पर होते हैं, कभी हम उड़ते हैं, कभी अपने बचपन में चले जाते हैं और कभी ऐसे लोगों से मिलते हैं जो इस दुनिया में नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब हम सोते हैं तो हमारा स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी, शांति में चला जाता है, लेकिन हमारी आत्मा, सोल, सक्रिय रहती है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 22 में श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इसका मतलब यह है कि जैसे जागृत अवस्था में हमारी आत्मा शरीर से जुड़ी होती है, वैसे ही निद्रा में यह आंशिक रूप से मुक्त हो जाती है और विभिन्न लोकों में विचरण कर सकती है। प्यारे मित्रों, कई आध्यात्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जब हम सोते हैं तो हमारी आत्मा 3 अवस्थाओं से गुजरती है। जागृत अवस्था, वेकफुल स्टेट, जब हम सचेत होते हैं। स्वप्न अवस्था, ड्रीम स्टेट, जब आत्मा सूक्ष्म लोकों में जाती है। सुषुप्ति अवस्था, डीप स्लीप स्टेट, जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब गहरी नींद में होते हैं तब हमें कुछ भी क्यों याद नहीं रहता? शास्त्रों के अनुसार जब आत्मा सुषुप्ति अवस्था में होती है तो वह परमात्मा के करीब होती है, इसलिए वहां किसी भी सांसारिक विचारों का स्थान नहीं होता। इसे आध्यात्मिक विश्राम भी कहा जाता है। ऋग्वेद में कहा गया है, जब मनुष्य गहरी नींद में होता है तो उसकी आत्मा ब्रह्मांड के ऊर्जा स्रोत से जुड़ जाती है। आधुनिक विज्ञान कहता है, हमारे सपने दिमाग के अनुभवों और भावनाओं का मिश्रण होते हैं। REM, रैपिड आई मूवमेंट। स्लीप में हम ज्यादा सपने देखते हैं। कई बार सपनों में हमारा अवचेतन मन उन विचारों को दोहराता है जो दिन भर हमारे साथ हुए हैं। लेकिन वेदों और भगवद गीता के अनुसार सपने सिर्फ दिमाग की उपज नहीं होते, बल्कि आत्मा का सफर होते हैं। आत्मा जब सूक्ष्म लोकों में विचरण करती है तो उसे अलग अलग अनुभव होते हैं। कुछ सपने पिछले जन्मों से भी जुड़े हो सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि उनके सपने भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी कर देते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर हां, तो कमेंट में जरूर बताइए। प्यारे मित्रों, जब हमारी आत्मा निद्रा में अन्य लोकों में जा सकती है, तो मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है? भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 6 में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य मृत्यु के समय जिस भाव का स्मरण करता है वह उसी अवस्था को प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि हमारा वर्तमान जीवन और हमारे विचार हमारी आत्मा की आगे की यात्रा को तय करते हैं। महान संतों और योगियों ने कहा है, जब हम नींद में होते हैं तो आत्मा अस्थायी रूप से शरीर से अलग होती है। जब मृत्यु होती है तो आत्मा स्थायी रूप से शरीर छोड़ देती है। मृत्यु के बाद आत्मा पुनर्जन्म लेती है या मोक्ष प्राप्त करती है। तो प्यारे मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि सपने सिर्फ मानसिक कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का हिस्सा होते हैं। नींद में आत्मा सूक्ष्म लोकों में जाती है और गहरी नींद में परमात्मा से मिलती है। मृत्यु के बाद आत्मा नए शरीर में जन्म लेती है या मोक्ष प्राप्त करती है। अब सवाल उठता है कि हम इस रहस्य को और गहराई से कैसे समझ सकते हैं? इसके लिए हमें योग, ध्यान और भगवद गीता के ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। प्यारे मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका शरीर तो निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा स्वतंत्र रूप से सूक्ष्म लोकों में विचरण करने लगती है। गरुड़ पुराण कहता है कि सपनों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। दिव्य स्वप्न, डिवाइन ड्रीम्स, जो भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं। मानसिक स्वप्न, साइकोलॉजिकल ड्रीम्स, जो हमारे दिन भर के अनुभवों का प्रतिबिंब होते हैं।
पिछले जन्म से जुड़े स्वप्न, पास्ट लाइफ ड्रीम्स, जो हमारे पूर्व जन्मों की स्मृतियों से जुड़े होते हैं। उदाहरण, गरुड़ पुराण में एक कथा आती है कि एक राजा को रोज सपने में एक मंदिर दिखाई देता था, जहां वह प्रवेश नहीं कर पाता था। जब उसने एक आर्षि से इसका कारण पूछा, तो आर्षि ने बताया कि उसका पूर्व जन्म अधूरा रह गया था और उसने एक मंदिर बनवाने का संकल्प लिया था, लेकिन वह पूरा नहीं कर सका। बाद में जब राजा ने एक भव्य मंदिर बनवाया, तो वह सपना आना बंद हो गया। इससे पता चलता है कि सपने केवल मन के विचार नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों से जुड़े संकेत होते हैं। भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 8 में श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर छोड़कर आत्मा वायु के समान एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है, जैसे हवा सुगंधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। इसका अर्थ है कि जब हम सोते हैं तो आत्मा एक मुक्त स्थिति में चली जाती है और सूक्ष्म लोकों की यात्रा करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा के 3 प्रमुख स्थान होते हैं। भौतिक लोक, फिजिकल रियल्म, जहां हमारा शरीर रहता है। स्वप्न लोक, ड्रीम रियल्म, जहां आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग अनुभव करती है। यमलोक या दिव्य लोक, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु समीप होती है तो उसकी आत्मा को मृत्यु पूर्व चेतावनी के रूप में संकेत मिल सकते हैं। एक कथा, एक व्यक्ति को रोज सपने में एक नदी दिखाई देती थी, जिसे वह पार नहीं कर पाता था। जब उसने एक संत से पूछा, तो संत ने बताया कि उसकी मृत्यु समीप है और नदी पार करना अगले जीवन में प्रवेश करने का संकेत है। कुछ ही दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। क्या आपको कभी ऐसे रहस्यमय सपने आए हैं? कमेंट में जरूर बताएं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 22 में श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय आत्मा शरीर से बाहर निकलती है और यमराज के दूत उसके कर्मों के आधार पर उसे यमलोक ले जाते हैं। एक कथा, महर्षि मार्कंडेय ने एक राजा को बताया कि मृत्यु से पहले आत्मा को संकेत मिलते हैं। जब किसी व्यक्ति के जीवन के अंतिम समय आते हैं तो उसे अजीब अजीब सपने आते हैं, जैसे ऊंचाई से गिरना, काले सर्प का दिखाई देना, नदी में बह जाना। ऐसे संकेत ये बताते हैं कि आत्मा अगले जीवन के लिए तैयार हो रही है। प्यारे मित्रों, कई लोगों के सपने उनके पिछले जन्म से जुड़े होते हैं। एक सच्ची घटना, एक बालक जिसका नाम रोहित था, उसे हमेशा सपने में एक गांव दिखता था जहां वह पहले कभी नहीं गया था। वह अपने माता पिता को बार बार वहां जाने के लिए कहता था। जब वे वहां गए तो उसने एक पुराने घर को पहचान लिया और कहा कि यह उसका ही घर था। बाद में पता चला कि वहां एक व्यक्ति की कुछ साल पहले मृत्यु हुई थी और वह लड़का उसी व्यक्ति का पुनर्जन्म था। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं और तुम कई जन्म ले चुके हैं, लेकिन तुम्हें याद नहीं, जबकि मुझे सब याद है। तो क्या हमारे सपने भी पिछले जन्म की स्मृतियां हो सकते हैं? अब सवाल उठता है, हम कैसे पहचानें कि हमारा सपना सिर्फ एक कल्पना है या आत्मा का संकेत? गरुड़ पुराण के अनुसार यदि सपना सुबह 3 बजे से पहले आता है तो यह मानसिक कल्पना हो सकता है। अगर सपना ब्रह्म मुहूर्त 3 से 5 बजे के बीच आता है तो यह भविष्य का संकेत हो सकता है। यदि कोई दिव्य शक्ति सपने में मार्गदर्शन दे रही है तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए। प्यारे मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको इस विषय में और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धर्म ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी अगली रोचक और आध्यात्मिक वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। जय श्री कृष्ण।